एवरीवन। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का सार एक श्लोक में समाहित है। सब्बे पापसम अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित पर्योदपनम एतम बुद्धान शासनम। अर्थात सभी बुराइयों से दूर रहो, अच्छाई और सच्चाई को अपनाओ, अपने हृदय को शुद्ध करो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुराई वास्तव में क्या है? क्या केवल हिंसा, चोरी या झूठ बोलना ही बुरा कर्म है, या फिर हमारे मन में उठने वाले नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या और असत्य की भावना भी बुराई में आती है? तो आज की कड़ी में हम समझेंगे कि कौन कौन से बुरे कर्म हैं और कैसे हमारे मन, वाणी और शरीर से किए गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अप्रत्यक्ष रूप से किए गए कर्म ये भी उतने ही प्रभावशाली होते हैं और वे भी हमें उतना ही दुख देते हैं जितना प्रत्यक्ष कर्म दुख देते हैं। बौद्ध साहित्य में बुरे कार्यों को अनैतिक, अकुशल आदि के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि अच्छे कार्यों को नैतिक, कुशल के रूप में वर्णित किया गया है। यदि किसी कर्म का उद्देश्य स्वयं या दूसरों को हानि पहुंचाना है तो वह अकुशल कर्म है। ये सभी अकुशल कर्म लोभ, द्वेष और अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। इनसे 10 अकुशल कर्म बनते हैं जो दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में एक सुत्त है जिसका नाम है शालिक्य सुत्त। इसमें कुछ गृहस्थ लोग भगवान बुद्ध से पूछते हैं, हे गौतम बुद्ध, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मरने के बाद दुख भरी जगहों, नरक जैसे बुरे लोकों में जन्म लेते हैं? भगवान बुद्ध जवाब देते हैं, गृहस्थों, इसका कारण यह है कि वे लोग जीवन में धर्म यानी सही मार्ग के अनुसार नहीं चलते। वे गलत और अधर्मी काम करते हैं, इसीलिए मरने के बाद वे दुख, गरीबी और नरक जैसी बुरी जगहों पर जाते हैं। ऐसे 10 अकुशल कर्म हैं। 10 अकुशल कर्म जिन्हें कर्म पथ भी कहा जाता है, अर्थात क्रिया का तरीका। पहला, शारीरिक, 3 प्रकार के गलत शारीरिक कार्य। दूसरा, मौखिक, 4 प्रकार के गलत बोलने के तरीके। तीसरा, मानसिक, 3 प्रकार के गलत विचार। इनमें से मानसिक कर्म सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शरीर और वाणी के कार्यों का आधार होता है। यानी पहले मन में विचार आता है, फिर उसके अनुसार ही हम बोलते या एक्शन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शारीरिक अकुशल कर्मों को समझते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला, हिंसा करना, अर्थात किसी भी जीवित प्राणी की हत्या या उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाना, चाहे वह इंसान हो, पशु हो या एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो। सभी प्राणी अपने जीवन से प्रेम करते हैं, मृत्यु से डरते हैं। उनकी हत्या या शारीरिक नुकसान अकुशल कर्म माना जाता है। ये केवल युद्ध या शिकार जैसी बड़ी घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू हिंसा, भावनात्मक अत्याचार या मनोरंजन के नाम पर किसी जीव को पीड़ा देना भी हिंसा ही है। दूसरा, चोरी करना, किसी और की वस्तु बिना अनुमति या अधिकार के लेना, चाहे वह छोटी सी चीज हो या बड़ी संपत्ति। यह भी दुखदायी कर्म है। बुद्ध ने बताया कि यह केवल भौतिक चोरी तक सीमित नहीं है। धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, शोषण और छल कपट कर पैसा कमाना, ये सब उसी श्रेणी में आते हैं क्योंकि ये सब किसी और के हक का हनन करते हैं और भीतरी लालच या द्वेष को पोषित करते हैं। तीसरा, व्यभिचार, यौन आचरण केवल शरीर का नहीं बल्कि मन की शुद्धता का भी विषय है। जब कोई व्यक्ति किसी के विश्वास को तोड़कर पर स्त्री या पर पुरुष संग संबंध रखता है या किसी के शारीरिक या मानसिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो यह अपने भीतर गिल्ट और अशुद्धता भी जन्म देता है। बुद्ध ने यौनाचार में संयम और जिम्मेदारी को आत्मिक विकास का अनिवार्य हिस्सा माना। अब हम दूसरे वाचिक कर्म के बारे में समझते हैं जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला, झूठ बोलना,
जो कोई भी जानबूझकर झूठ बोलने में सक्षम है वह अन्य बुरे कर्म करने में भी सक्षम है। मध्यम निकाय के अम्बलटिका राहुलोवाद सूत्र में बुद्ध ने अपने पुत्र भिक्षु राहुल को उपदेश दिया कि जब किसी को जानबूझकर झूठ बोलने में कोई शर्म महसूस नहीं होती तो कोई भी बुराई नहीं है जो वह नहीं करेगा। इसीलिए अपने आप को प्रशिक्षित करें कि मनोरंजन के लिए भी जानबूझकर झूठ न बोलें। ये झूठ बोलना मौखिक, इशारों, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संचार जैसे माध्यमों से भी हो सकता है। दूसरा, निंदा करना अर्थात वैर करना। जब कोई व्यक्ति दो लोगों के बीच फूट डालने, गलतफहमियां बढ़ाने या द्वेष भड़काने के लिए बातें करता है तो यह भी अकुशल कर्म है। ऐसी वाणी अक्सर ईर्ष्या, क्रोध या दुर्भावना से प्रेरित होती है। निंदा केवल शब्दों तक सीमित नहीं होती, कभी कभी यह अतिशयोक्ति अर्थात बड़ा चढ़ाकर बताना और विकृति या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में भी होती है। इसका परिणाम लोगों के बीच अविश्वास, अलगाव और रिश्तों का टूटना होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो वाणी लोगों को जोड़ती है वह पुण्यकारी है और जो वाणी उन्हें तोड़ती है वह अकुशल कर्म है। तीसरा, कठोर वचन। जब शब्दों का उद्देश्य किसी को अपमानित करना, दुख देना या क्रोध उकसाना हो तो वह कठोर वाणी कहलाती है, जैसे गाली देना, चीखना, चिल्लाना, अपशब्द बोलना, नीचा दिखाना आदि। ये सब केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी मानसिक विष से भर देते हैं। क्रोध के क्षण में बोले गए शब्द कभी कभी वर्षों तक या आजीवन संबंधों को नष्ट कर देते हैं और जैसे ही कठोर वचन बोले जाते हैं मन की अशांति और बढ़ जाती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने सिखाया कि ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो समयानुकूल हो, सत्य हो और हितकारी हो। चौथा, व्यर्थ बकबक। ये वो बातें हैं जो निरर्थक, उद्देश्यहीन और अर्थहीन होती हैं। गॉसिप, सतही चर्चाएं, मशहूर हस्तियों या राजनीति पर बेमतलब की बातें, ये सब मन को उथला और अस्थिर बनाती हैं। ऐसी वाणी समय और ऊर्जा दोनों की हानि करती है और धीरे धीरे मौन की गहराई और ध्यान की सजगता को नष्ट कर देती है। बुद्ध ने कहा कि जहां मौन ज्ञान लाता है वहां व्यर्थ वाणी अज्ञान को पुष्ट करती है। अब हम आते हैं कर्म के तीसरे और सबसे गहरे स्तर, मानसिक कर्म पर। यही मन है जो कर्म का मूल स्रोत है। शरीर और वाणी से जो भी हम करते हैं वह पहले मन में ही उत्पन्न होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, चित्तम पदम कुशला कुशला नाम। मन ही सभी शुभ और अशुभ कर्मों का आधार है। मन से उत्पन्न तीन अकुशल कर्म हैं, लोभ अर्थात लालच, द्वेष अर्थात दुर्भावना और मिथ्या दृष्टि अर्थात गलत दृष्टिकोण। पहला, लोभ। मध्यम निकाय में बुद्ध ने लोभ को मन के 16 प्रमुख विकारों में से पहला बताया है। लोभ तब जन्म लेता है जब मन किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को पाने की तीव्र इच्छा में उलझ जाता है और जब वह इच्छा पूरी नहीं होती तो वही मन कष्ट, असंतोष और अशांति से भर जाता है। लालच केवल धन का नहीं होता, यह मान सम्मान, शक्ति, प्रसिद्धि, किसी विशेष व्यक्ति या सुख की निरंतर भूख के रूप में भी प्रकट होता है। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है और जब यह बढ़ता है तो वही व्यक्ति झूठ बोलने, निंदा करने, कठोर वचन बोलने, चोरी करने, यहाँ तक कि हिंसा और हत्या जैसे कर्म करने से भी नहीं रुकता। इस प्रकार लोभ दुख का मूल कारण बन जाता है क्योंकि यह मन को कभी तृप्त नहीं होने देता। दूसरा, द्वेष। द्वेष का अर्थ है किसी के प्रति क्रोध, घृणा, दुश्मनी या आक्रोश रखना। यह मन का वह विष है जो स्वयं को पहले जलाता है और फिर दूसरों को दुख देता है। दुर्भावना में व्यक्ति की दृष्टि विकृत हो जाती है। वह दूसरों की अच्छाई को देख नहीं पाता, केवल दोष और असंतोष में जीता है। जब दुर्भावना बढ़ती है तो यह कठोर वचन, हिंसक व्यवहार और अपराध तक को जन्म देती है। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुर्भावना से मुक्त होना करुणा की ओर पहला कदम है। तीसरा, मिथ्या दृष्टि। यह मन का सबसे
सबसे सूक्ष्म और खतरनाक विकार गलत समझ या भ्रमित दृष्टिकोण है। जब व्यक्ति वास्तविकता को विकृत रूप में देखता है तो वह अकुशल कर्मों की ओर स्वयं को धकेल देता है। ऐसे लोग यह मानते हैं कि दान से कोई पुण्य नहीं मिलता, अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता, माता पिता के प्रति सम्मान आवश्यक नहीं है, इस लोक या परलोक का कोई अस्तित्व नहीं है, साधना, तपस्या या नैतिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसी भ्रांतियां नैतिकता को नष्ट करती हैं और विवेक बुद्धि को अंधकार में ढक देती हैं। मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता और यही अज्ञान उसे संसार चक्र में बांध देता है। 10 अकुशल कार्यों के 40 पहलू कैटालिसा धम्मसूत्र में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। यह सूत्र वास्तव में यह दिखाता है कि केवल किसी अकुशल कर्म को स्वयं करना ही नहीं, बल्कि उसके प्रति मानसिक या वाचिक सम्मति देना भी उतना ही हानिकारक है। यानी किसी व्यक्ति के बुरे काम में मेंटली और वर्बली सपोर्ट देना भी अकुशल कर्म है। बुद्ध ने यहाँ बताया कि हर अकुशल कर्म के 4 पहलू होते हैं। पहला, स्वयं उस कर्म को करना। दूसरा, दूसरों को वह कर्म करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा, दूसरों द्वारा किए गए उस कर्म का समर्थन करना या स्वीकार करना। चौथा, उस कर्म की प्रशंसा करना। इस प्रकार 10 अकुशल कर्म के ये 4 रूप मिलाकर कुल 40 अकुशल कर्म बनते हैं। ये इस प्रकार हैं। पहला, किसी भी जीवित प्राणी को मारना, दूसरों को मारने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों द्वारा हिंसा का समर्थन करना और हिंसा के कार्य की प्रशंसा करना। दूसरा, चोरी करना, दूसरों को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों द्वारा चोरी करने का समर्थन करना तथा चोरी करने की कार्य की प्रशंसा करना। तीसरा, व्यभिचार, दूसरों को व्यभिचार के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों द्वारा व्यभिचार को मंजूरी देना और व्यभिचार के कृत्य की प्रशंसा करना। चौथा, झूठ बोलना, दूसरों को झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों के झूठी बातों का समर्थन करना और झूठी बातों के अभ्यास की प्रशंसा करना। पांचवा, निंदा करना, दूसरों को निंदा करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों द्वारा निंदा का समर्थन करना और निंदा के अभ्यास की प्रशंसा करना। छठवां, कठोर वचन, दूसरों को कटु वाणी का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों द्वारा कठोर वचन का समर्थन करना और कठोर वचन के अभ्यास की प्रशंसा करना। सातवां, व्यर्थ बकबक करना, दूसरों को व्यर्थ बकबक करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों द्वारा व्यर्थ बकबक करने का समर्थन करना और व्यर्थ बकबक करने के अभ्यास की प्रशंसा करना। आठवां, लालच, दूसरों को लालच विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों में लालच का समर्थन करना और लालच की प्रशंसा करना। नौवां, दुर्भावना, दूसरों में दुर्भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों में दुर्भावना को स्वीकृति देना और दुर्भावना की प्रशंसा करना। 10वां, गलत दृष्टिकोण, दूसरों को गलत दृष्टिकोण के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरों में गलत दृष्टिकोण का समर्थन करना और गलत दृष्टिकोण की प्रशंसा करना। हम रोजमर्रा के जीवन में बिना जाने ही कई अकुशल कर्म अप्रत्यक्ष रूप से कर बैठते हैं, जैसे किसी को झगड़ा करवाने या भड़काने वाली बातें कहना, चुगली या अफवाह फैलाना, गुस्से में बातों को बड़ा चढ़ाकर बताना। ये सब छोटे छोटे लगते हैं पर मन में अशांति और द्वेष पैदा करते हैं। कई बार हम कठोर या ताने भरी बातों को करेज यानी कि साहस समझ लेते हैं। लालच को सफलता और नफरत को न्याय का नाम देते हैं। कभी भ्रष्टाचार या बेईमानी को यह सोचकर सही ठहराते हैं कि आजकल इसके बिना जीवन नहीं चलता, या किसी हिंसक व्यवहार को अधिकार या अनुशासन मान लेते हैं। जैसे पति अगर पत्नी को मारता भी है तो इसमें क्या बुराई है। मॉडर्निज्म या फ्रीडम के नाम पर भी हम व्यभिचार यानी एडल्टरी को उचित ठहराते हैं, जैसे कहना कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, तुम्हें भी खुश रहने का अधिकार है। जब हम अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से बात करते हैं तब हम जानते हुए भी उनके बुरे कर्मों में हाँ मिलाकर
उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हम इस बात से अज्ञान रहते हैं कि हम उनके अकुशल कर्मों में हिस्सेदार बन रहे हैं। जब हम कर्मफल में विश्वास नहीं रखते या अपने कर्मों की जिम्मेदारी से बचते हैं तो यही अज्ञान हमें बार बार अकुशल कर्मों में उलझा देता है। इस तरह हमारी साधारण बोलचाल और सोच में छिपे ये छोटे छोटे कर्म ही दुख की ओर ले जाते हैं। अंगुत्तर निकाय के दुच्चरित विपाकसुत्त में बुद्ध ने 3 शारीरिक और 4 वाचिक अकुशल कर्मों के नकारात्मक परिणामों का वर्णन किया है। इन सभी का पुनर्जन्म निम्न लोकों में होता है, पर यदि मनुष्य योनि में हुआ तो उनका परिणाम इस प्रकार है। हत्या का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो अल्पायु होगा। चोरी का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो संपत्ति की हानि होगी। व्याभिचार का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो प्रतिद्वंदिता, प्रतिशोध और शत्रुता को जन्म देगा। झूठ बोलने का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो झूठा आरोप लगेगा। निंदा का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो रिश्तों में दरार आएगी। कठोर वचन का कर्म, यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो अप्रिय ध्वनियों के संपर्क में आना पड़ेगा, अर्थात उसे भी कटु वचन सुनने पड़ेंगे। व्यर्थ बकबक करने वाला यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया तो व्यर्थ शब्दों का स्पर्श होगा। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, हमारे चित्त की दिशा तय करता है। वह या तो हमें शुद्धता की ओर ले जाता है या अंधकार की ओर। इन अकुशल कर्मों के 40 रूप हमें यह सिखाते हैं कि हमें न केवल स्वयं पाप कर्म नहीं करना चाहिए बल्कि सतर्कता को भी विकसित करना चाहिए, ताकि हम दूसरे के बुरे कर्मों में सहभागी न बने, चाहे वे हमारे परिवार के सदस्य हों या फ्रेंड्स हों। बुरे मार्ग से आया हुआ धन भी परिणाम दुखद ही देगा। इसीलिए भ्रष्टाचार या छल कपट को कभी भी उचित न ठहराएं। कई बार जानते हुए भी हम वर्बली या मेंटली सपोर्ट करते हैं, पर रिश्तों को खो देने के डर से भी किसी भी बुरे कर्मों में इनडायरेक्टली भी साथ न दें, क्योंकि शरीर छूटने पर अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है और बस हमारे साथ हमारे कर्म ही जाते हैं। जहां अकुशल कर्म हमें अंधकार की ओर ले जाते हैं, वहीं अवेयरनेस, कंपैशन और सम्यक दृष्टि हमें मुक्त करती है। जीवन का उद्देश्य केवल बुराई से बचना नहीं बल्कि भीतर की शुद्धता को प्रकट करना है। जब हम अपने कर्मों में ज्ञान और करुणा को जोड़ते हैं, तभी हमारा हर कार्य पुण्य और शांति का स्रोत बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज से हम सब यह संकल्प लें कि न केवल बुरे कर्मों से बचेंगे बल्कि हर क्षण में सजग रहकर अच्छे कर्मों से इस संसार को थोड़ा और सुंदर बनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।